समय समय पर हम लोग देखते रहे हैं कि कैसे कैसे अवसर आए, जिनका उपयोग किया जाता तो युद्ध टल ही जाता, लेकिन उपयोग नहीं किया गया। बड़ी विशेष बात यह है भगवान वेदव्यास जी ने आकर के धृतराष्ट्र को युद्ध के पूर्व दिन समझाया, इसको हमने देखा था। लेकिन भीष्म तो दुर्योधन को रोज समझा रहे हैं कि देखो बेटे, अभी भी युद्ध को बंद कर दो, अभी मामला हाथ में है। अब पहले दिन युद्ध हुआ तो युद्ध में महाराज विराट के पुत्र श्वेत और उत्तर मारे गए। अब युद्ध तो युद्ध ही है, युद्ध में यह होने वाला ही है। भीष्म का अप्रतिम शौर्य है। कृष्ण कृष्ण महेश्वास भीष्मं भीम पराक्रमं शरैर्दहन्तं सैन्यं में ग्रीष्मे कक्षमिवानलम् शक्यो जेतुं यमक्रुद्धो वज्रपाणिश्च संयुगे न तु भीष्मो महातेजाः शक्यो जेतुं महाबलः वनं यास्यामि वार्ष्णेय श्रेयो मे तत्र जीवितुं न त्वेतान् पृथ्वीपालान् दातुं भीष्माय मृत्यवे। पहले ही दिन राजर्षि भीष्म ने इस प्रकार का संहार किया है। राजा युधिष्ठिर घबरा गए। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण भगवान ये युद्ध रोको। यमराज को पराभूत करना आसान होगा, लेकिन भीष्म को पराभूत करना असंभव नहीं है। ये तो सैनिकों के वन जला रहा है। क्यों मैं भीष्म के हाथों इतने सब लोगों को मरवा रहा हूं? धर्मराज ने कृष्ण भगवान से कहा, मैं वन में जाना चाहता हूं भाई, मुझे संन्यास लेना स्वीकार है, लेकिन मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में बिना कारण लोग मारे जा रहे हैं। दुर्योधन खुश है। दूसरे दिन बाजी पलट गई। अब अर्जुन ने वो पराक्रम किया कौरवों की सेनाएं भागने लगी, उनका वध हुआ। भीमसेन चुन चुन करके कौरवों को मारते हैं। भीमसेन ने एक प्रतिज्ञा की है, 100 के 100 कौरवों को मैं अकेला मारूंगा, उनको कोई हाथ मत लगाना, वो सब मेरी शिकार है। तो बड़ा भीषण संग्राम। अब दुर्योधन को बुरा लगा। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, आपने कल तो बड़ा इतना बढ़िया पराक्रम किया था, आज आपको क्या हो गया? आप पूरा मन लगा करके लड़ते नहीं है, आपका मन पांडवों के लिए पक्षपात रखता है। तो तीसरे दिन भीष्म ने फिर अपना अवतार दिखाया। अब ये चल रहा है। भीष्म के उस पराक्रम को देख करके भगवान, ध्यान रखना, तीसरा दिन और 9वां दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं जब भगवान स्वयं
चक्र लेकर के, रथ का पहिया उठा करके भीष्म को मारने के लिए दौड़े, जबकि प्रभु की प्रतिज्ञा थी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन ततो भुजाभ्याम बलवद्विकृष्य चित्रम धनुर्गांडिवम अप्रमेयम माहेन्द्रमस्त्रम विधिवत् सुघोरम प्रादुश्चकाराद्भुतमंतरिक्षे अवाप्य कीर्तिंच यशश्च लोके विजित्य शत्रुंश्च। अर्जुन ने भगवान को पकड़ा। तीसरे दिन, 9वें दिन भगवान फिर भीष्म के ऊपर दौड़े, और आज तो भगवान इस प्रकार से दौड़े हैं, गाम कंपयन। आज क्या हुआ? प्रभु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम पूरा मन लगा करके लड़ते नहीं हो, ठीक से लड़ो। अब अर्जुन ने कहा मैं लड़ तो रहा हूं। अरे ठीक से लड़ो, मैं लड़ तो रहा हूं। और एकाएक भगवान एकदम बोल गए, रे अर्जुन ये बुढ़ा तुमसे नहीं मारा जाएगा, मुझे ही को जाना पड़ेगा। और ऐसे कहकर के भगवान किसी को अपेक्षित नहीं था, एकदम से रथ में से कूद करके नीचे आए और दौड़े। दौड़ते समय प्रभु ने स्वयं चक्र को धारण कर लिया। अब भगवान जब चक्र को धारण करके दौड़ते हैं, अर्जुन तो हक्का बक्का रह गया। वैसे भी सब लोग देखने लग गए, क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा थी, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। और आज भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके अत्यंत वेग के साथ चले। उस समय बाकी लोगों का युद्ध थम गया, और लोग क्या बोल रहे पता है? अयम सकाल संप्राप्त। रे ये कृष्ण नहीं है, ये तो काल है। क्षुरान्तमुद्यम्य भुजेन चक्रम रदादवप्लुत्य विसृज्य वाहान संकम्पयन् गां चरणैर्महात्मा वेगेन कृष्णः प्रससार भीष्मं मदान्धमाजौ समुदीर्ण दर्पम सिंहो जिघासन निवारण। मदोन्मत्त हाथी को मारने के लिए एक अत्यंत भयंकर सिंह गर्जना करता हुआ छलांगे लगाता हुआ जाए, उसी प्रकार भगवान चक्र लेकर के चले। युद्ध थम गया, सब लोग चिल्लाने लग गए, मरे मरे। अब भीष्म गए काम से, क्योंकि भगवान दौड़े, लाल होकर के दौड़े। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि अर्जुन स्वयं, अरे केशव तुम्हारी प्रतिज्ञा, ऐसे करते हुए कृष्ण को पकड़ने के लिए जाकर के उसकी कमर में आलिंगन कर देते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की कमर को पकड़ लिया रोकने के लिए। अर्जुन के पकड़ने के पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन को घसीटते हुए लेकर के चले हैं 28 फीट, 7 धनुष। अर्जुन could not stop him। इतना आवेश है कृष्ण भगवान का। सब लोग चकित होकर के मरे। अब भीष्म गए, बुढ़ा गया, ऐसा ही सब लोग सोच रहे थे। सामने वाला बूढ़ा सामान्य नहीं था मित्रों, वो ज्ञानियों का ज्ञानी था। जैसे ही कृष्ण को आते हुए देखा,
भीष्म ने क्या किया? भीष्म ने हाथ जोड़ लिए। ये ही पुंडरीकाक्ष, वाह वाह मेरे ठाकुर, आप पधारे, आइए, आपका भीष्म कहते हैं आपका स्वागत है। ये ही पुंडरीकाक्ष देवदेव नमोस्तुते, मामद्य सात्वतश्रेष्ठ पातयस्व महाहवे, प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोऽस्मि तव चानघ। भीष्म ने कहा हम तो आपके दास है केशव, आइए, आपको जो करना है कीजिए, आपका स्वागत है, करो प्रहार। भीष्म घबराए नहीं है। अर्जुन ने कहा अरे केशव, तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या थी? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रहार नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अरे अर्जुन, मैं भूल गया था। भगवान भूले नहीं थे। इट वॉज मेथोडिकल मैडनेस। किस समय मुझे भूलना है यह भगवान को पक्का याद था। क्यों? जब भीष्म को इस बात का पता चला कि कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस युद्ध में अपने हाथ में शस्त्र उठाऊंगा नहीं, किसी पर प्रहार करूंगा नहीं, तो हंसते हंसते कौरवों के सामने भीष्म ने कहा अरे चिंता मत करो, उस देवकी के छोरे को, भीष्म बोलते हैं, उस देवकी के छोरे को इसी युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए बाध्य करूंगा, प्रहार करने के लिए बाध्य करूंगा, और नहीं कर पाया तो अपने को गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। सी द ब्यूटी ऑफ द एपिसोड। एक और भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर भक्त की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें शस्त्र उठाने के लिए बाध्य करूंगा। अच्छा, दोनों की प्रतिज्ञाओं में कोई समझौते का अवकाश नहीं है। नो स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइज। एक की प्रतिज्ञा टूटेगी, एक की प्रतिज्ञा सत्य होगी। जिसकी प्रतिज्ञा टूटेगी उसकी कीर्ति धूमिल होगी, और जिसकी सत्य होगी वो महान माना जाएगा। प्रतिज्ञा किसकी टूटनी चाहिए? कृष्ण का व्यवहार देखो। प्रभु ने विचार किया, भले मेरे बारे में लोग जो बोलना है बोलते रहेंगे, लेकिन भीष्म मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। मेरे बारे में लोग बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन भीष्म निष्कलंक है, उनकी प्रतिज्ञा सत्य होनी चाहिए। ये कृष्ण की कृपा है, ध्यान रखना। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना अपनी कीर्ति को धूमिल करना होता है। भगवान की जगह हम लोग अकड़ में होते हैं, ये नहीं करते। भगवान को कोई अकड़ ही नहीं है। अरे लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे। मुझे भीष्म को समझना है, भीष्म मेरे हैं। लोग तो ऐसे ही है। अर्जुन ने भगवान से कहा ये क्या कर दिया तुमने केशव? भगवान ने कहा अरे मैं भूल ही गया था।
वो भूलते भूलते कुछ नहीं है, जानबूझ करके। रात्रि के समय भीष्म ने आए हुए पांडवों को यह बतला दिया कि सात्यकी को सामने रख करके अर्जुन पीछे से बाण वृष्टि करेगा तभी मैं मारा जा सकता हूं, अन्यथा तो आप में किसी में दम तो है नहीं कि मुझे मारे। शिखंडी को सामने रखना। क्योंकि भीष्म की जो प्रतिज्ञा है उसमें एक प्रतिज्ञा ये भी है कि जिसका नाम स्त्रीवाचक होगा ऐसे भी किसी के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। स्त्री के साथ तो करूंगा ही नहीं, स्त्रीवाचक जिसका नाम होगा उसके साथ भी नहीं करूंगा। शिखंडी वैसे है। विस्तार का समय नहीं है। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण के निर्देश में अर्जुन को यह काम करना पड़ा, जबकि अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन 10वें दिन सायंकाल की बेला में अर्जुन प्रमुखा पार्था पुरस्कृत्य शिखंडिनम भीष्मं युद्धेभ्यवर्तन्त किरंतो विविधान शरान। खड़े खड़े भीष्म अर्जुन के बाणों से शरीर की छलनी हो रही है। ऐसी अवस्था में जैसे ही नीचे गिरे, भीष्म के देह का स्पर्श भूमि से नहीं हुआ, बाणों के ऊपर धारण कर लिए गए। ये महाभारत के सबसे महान योद्धा, ये महाभारत के सबसे महान ज्ञानी, ये महाभारत के भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत बड़े भक्त, स्वेच्छा मृत्यु का वरदान पिताजी के द्वारा उनको दिया गया था। सभी कौरव पांडव वहां पर आते हैं, दादाजी को घेर करके खड़े होते हैं। दिव्य गंगा जी के स्रोत का अपने बाण से अर्जुन आवाहन करते हैं भीष्म को जल पिलाने के लिए। उत्तम उत्तम वैद्यों को बुलाया जाता है। भीष्म ने कहा अब वैद्यों की आवश्यकता नहीं है, इन वैद्यों का सम्मान करो, इनको दक्षिणा देकर के विदा करो। अब मैं अपने योगाभ्यास में लगता हूं। जपम शांतनवो धीमान कालाकांक्षी स्थितो भवत्। एक विचित्र प्रसंग है। भीष्म के चारों ओर एक परिखा खोद करके, जमीन खोद करके परिखा बना दी गई है। बाहर रक्षक भी खड़े किए हैं ताकि कोई जीव जंतु वहां पर आकर के उनको कष्ट न दे। ये तो सब हुआ। थोड़ा अंधेरा होने के पश्चात एक व्यक्ति का वहां पर आगमन हुआ। उस व्यक्ति ने समीप आकर के कहा, दादाजी, मैं आपका अप्रिय कर्ण
आपको प्रणाम करने के लिए आया। जिस कर्ण को आपने रात दिन आलोचना का विषय बनाया, वो मैं आपका अपराधी। लेटे हुए भीष्म बोल रहे हैं, कर्ण खड़े खड़े संवाद कर रहे हैं। जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव। भीष्म ने कहा, कर्ण, पूरा जीवन चला गया, जो दृश्य मैं अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता था, वो दृश्य मेरे सामने आज खड़ा हो गया। अरे सारा मेरा परिवार एक दूसरे को मारने पर तुला हुआ है। कर्ण, तुमने कहा कि मैंने तुम्हारी आलोचना की, करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मैं परिवार को बचाना चाहता था। कर्ण, तुम्हें भी पता नहीं कितना भीषण ये युद्ध है। मेरी एक बात मानोगे कर्ण? अब मैं तो जाने वाला हूं, मेरे जाने के साथ युद्ध समाप्त कर दो। अब ये लोगों को मत मरवाओ। किनके साथ तुम युद्ध करने वाले हो कर्ण? बोलो। पांडव तुम्हारे भाई है। भीष्म को यह रहस्य पता था, यह भीष्म ने पूरे जीवन में कभी डिस्क्लोज नहीं किया। और इसीलिए भीष्म ने, जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, उस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई। भीष्म न्यू इट। देखो, जीवन के अनेक सीक्रेट बातें होती है, अकथ कहानी किसी को पता नहीं। कर्ण के नेत्रों से बहते हुए आंसू। कर्ण ने कहा, दादाजी, केशव ने यह बात मुझे बताई है, कृष्ण ने बताई है। अब बहुत विलंब हो गया दादाजी। ये दोनों एक दूसरे के आलोचक हैं। भीष्म ने कर्ण की आलोचना की, कर्ण ने अनेक बार भीष्म को गालियां दी। जीवन के अंतिम पड़ाव में दोनों के नेत्रों में आंसू है। दोनों को लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे ये बात पहले से सोच ली जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। छोटे मोटे अहंकारों को लेकर के हम सारा जीवन झगड़ा करने में व्यतीत कर देते हैं। प्रेम करने के लिए भी जीवन पर्याप्त नहीं है और हमारा जीवन झगड़ों में चला जाता है। कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन कलहों को टालते रहो। प्रणाम करके कर्ण गया। 11वें दिन द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। दस दिनों तक भीष्म
सेनापति थे। 5 दिनों तक द्रोणाचार्य सेनापति है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब तक भीष्म सेनापति थे तब तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी एक भी नियम को तोड़ा नहीं है, क्योंकि भीष्म स्वयं नियम पालन के कट्टर समर्थक है। नियम बन गया, नाउ नो कॉम्प्रोमाइज। यह भीष्म का शील है। इसलिए कौरवों की ओर से कोई नियम तोड़ा नहीं गया, तो पांडवों को तो नियम कभी तोड़ना था ही नहीं। सारे नियमों का सत्यानाश द्रोणाचार्य महाराज के 5 दिनों में हुआ है। और इन्हीं 5 दिनों में वह भीषण प्रसंग खड़ा हो गया, जब द्रोण के सामने अकेले अभिमन्यु को 6 महारथी वीरों ने घेर करके मारा। यह प्रसंग हृदय द्रावक प्रसंग है। एक को एक के साथ युद्ध करना है। यहां पर 6 लोग एक को मार रहे हैं। वो नीचे गिर गया है, उसको उठने का अवसर भी नहीं दे रहे हैं। और ये नियमों का भंग करने में द्रोण भी वहां पर उपस्थित है। ततो द्रोण कृपकर्णो द्रोणपुत्रो बृहद बलः कृतवर्मा च हार्दिक्यः षड्रथा पर्यवारयन्। पानी पानी करता हुआ अभिमन्यु अपने प्राणों को त्यागता है, उठने का प्रयास कर रहा है। उस समय उसके सिर पर और एक गदा का आघात कर दिया जाता है। यह एक प्रसंग महाभारत में ऐसा विचित्र है जहां पर अर्जुन का भी भगवान से विश्वास लगभग उड़ने लग गया। सब लोगों ने समझाया, धर्मराज को भी और अर्जुन को भी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है। अभिमन्यु के अपमान का मुख्य कारण जयद्रथ, उसे कल सायंकाल तक मैं मार करके रहूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। और दूसरे दिन अर्जुन की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान अद्भुत लीला करते हैं। वैसे प्रभु ने, अब ये सब जल्दी हम देख रहे हैं, वैसे प्रभु ने अपने सारथी दारुक से कहा था, यदि समय पर अर्जुन नहीं मार पाया जयद्रथ को तो मैं युद्ध करने वाला हूं, तुम मेरा रथ साथ में लेकर के चलना। तो दारुक ने कहा था, आपकी प्रतिज्ञा? भगवान ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा की जैसी तैसी मेरा अर्जुन बचना चाहिए। यह कृष्ण का भक्त प्रेम है। लेकिन वह समय आया ही नहीं। प्रभु ने कृत्रिम अंधकार निर्माण कर दिया। जयद्रथ पद्म व्यूह के केसर स्थान में मध्य में है। अंधकार हो गया। इसको देख करके जयद्रथ को ऐसे लगा कि सूर्यास्त हो गया। उसने रथ में से ऊपर मस्तक निकाल करके देखना चाहा। भगवान ने उस अंधकार को हटा करके अर्जुन से कहा, वो देखो जयद्रथ मारो। और अर्जुन ने जो प्रहार किया, जयद्रथ का मस्तक वहां से उड़ा, हरिद्वार में तपस्या करने वाले उसके पिताजी की गोदी में जाकर के गिरा।
क्योंकि जयद्रथ के पिताजी ने भगवान शिव जी से एक वरदान मांगा था, जो मेरे बेटे के मस्तक को नीचे गिराएगा उसका अपने आप निधन हो जाए। इसलिए अर्जुन के द्वारा उसका शिरच्छेद किया जाने पर भी वो जमीन के ऊपर नहीं गिराया गया, उसके पिता के गोदी में गिराया गया। झटके से पिता उठ करके खड़े होते हैं और उनके हाथों से जब उसका मस्तक नीचे गिरता है तो वही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। यह कृष्ण भगवान की कला। लोगों को ऐसे लगता है कि अश्वत्थामा मारा गया, इस अफवाह को सत्य मान करके द्रोणाचार्य ने शस्त्रों का त्याग किया 15वें दिन। ये बात है तो सही, लेकिन ये इतनी ही बात नहीं है, बात बड़ी है। द्रोण के कार्यकाल में 14वें दिन रात्रि में ऋषि मुनि संत महात्मा द्रोण के सामने प्रकट होकर के कहते हैं कि अरे तुमने क्या पाप किया, ब्राह्मण होकर के तुमने इतने शस्त्रों का उपयोग किया। ब्राह्मण को शस्त्रों का अध्यापन करने का अधिकार है, युद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म के सारे नियमों की धज्जियां भी तुमने उड़ा दी। कैसे अभिमन्यु को आपने मारा? इसका एक ही उपाय है, अब ज्यादा पाप होने से पूर्व ही देह को त्याग दो। और दूसरे दिन अश्वत्थामा के मारे जाने की अफवाह का निमित्त बना करके द्रोणाचार्य स्वयं शत्रुओं का त्याग करके बैठ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न द्रोण का शिरच्छेद करते हैं। द्रोण के जीवन में अत्यंत भीषण पतन दिखता है। गरीबी के कारण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके द्रोण स्वयं व्रत का अध्यापक करने के लिए आए और गिरते ही गए। द्रोण के मुख का एक वाक्य सर्वदा याद रखना, अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्तर्थो न कस्यचित्। मनुष्य अर्थ का दास हो जाता है। इसलिए जिनको जीवन में तेज रखना है उनको सादगी का जीवन जीना चाहिए। बहुविषयी सर्वदा दैन्यवाणा, नहीं तो द्रोण जैसे कॉम्प्रोमाइज करते करते पतन की परिसीमा करनी पड़ती। 15वें दिन सायंकाल द्रोण का पतन हुआ। 16वां दिन और 17वां दिन, इन 2 दिनों के लिए अब सेनापति पद कर्ण के पास है। जब तक भीष्म थे तब तक कर्ण आए नहीं थे। द्रोण के आते ही कर्ण भी स्वयं युद्ध में उपस्थित हो गए। द्रोण के पतन के पश्चात अब वे सेनापति बनाए गए। 16वां दिन और 17वां दिन ये 2 कर्ण के दिन हैं। कर्ण के सामने भीमसेन ने कितने ही कौरवों को समाप्त किया। कर्ण के ही सामने भीमसेन ने दुशासन का कंठनाल चीरा। कर्ण कुछ नहीं कर पाए।
युद्ध अत्यंत भीषण हो चला। कर्ण की विद्या शापित है। ब्रह्मास्त्र का वह ज्ञाता तो है, लेकिन गुरु के साथ धोखा किया था उसने, इसलिए उसको शाप मिला था कि तुम्हारी विद्या समय पर बुला दी जाएगी। और एक ब्राह्मण की गाय का उसके द्वारा वध हुआ था। उस ब्राह्मण ने भी शाप दिया था, समय पर तुम्हारा रथ चक्र भूमि में धस जाएगा। वही हुआ। अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध चला है और एकाएक कर्ण के सामने अर्जुन ने कर्ण के पुत्र वृषसेन को मारा, तब भी कर्ण कुछ नहीं कर पाया। और अब तो सीधे अर्जुन और कर्ण का युद्ध आरंभ हो गया। कर्ण के रथ का चक्र धस गया। हमारे जीवन का चक्र कहीं धस नहीं जाए, इसका ध्यान रखना। और इसलिए गुरुजनों के लिए कृतज्ञ रहना। जीवन के हमारे द्वारा किए गए पूर्व पाप पता नहीं किस समय हमारे जीवन के रथ के पहिए को जमीन में धसा देंगे। इसलिए सावधान। कर्ण ने कहा, अर्जुन रथ का पहिया मैं बाहर निकाल रहा हूं, ऐसे समय में तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। बाण मत चलाओ, अधर्म होगा। अर्जुन तो रुकने वाला था। प्रभु ने कहा, अर्जुन अरे इसके जैसे पापी सांप तो जहां मिलते हैं वहां पर उनको कुचलना चाहिए। और कर्ण की ओर देख करके भगवान ने कहा, अच्छा कर्ण, अब तुम अर्जुन के सामने धर्म का प्रवचन करते हो। कर्ण तुम बाल्यावस्था में भीमसेन को जहर के लड्डू खिला करके गंगा जी के हृदय में डुबोने वाले आप, उस समय धर्म याद आपको नहीं आया? पांचों पांडवों को उनकी कुंती माता के साथ वारणावत के लाक्षागृह में जला करके समाप्त करने का षड्यंत्र निर्माण किया। उस समय तुम कहां थे कर्ण? उस समय तुम्हें धर्म याद नहीं आया? बड़ी सभा में द्रौपदी के वस्त्रों को उतारने की सूचना करते समय तुम्हें धर्म याद नहीं आया? छह महारथियों ने मिलकर के एक अभिमन्यु को मारा। उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? तुम्हें धर्म अब सूझता है, जब तुम्हारे ऊपर बारी आ गई है। इतने प्रसंगों में और ऐसे कितने ही अधिक प्रसंगों में धर्म का पालन करते, तो धर्म का नाम लेकर के बचने का तुम्हें नैतिक अधिकार होता। कर्ण, उस समय तुमने धर्म को भुला दिया। आज धर्म को याद करके तुम्हारा कल्याण हो कैसे सकता है? क्वते धर्म सदागतः। जीवन भर अधर्म करने वाले और अपने को बचाने के लिए धर्म का नाम लेने वाले तुम जैसे पापियों को